हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मोनोटोनिसिटी एंड दूसरा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जेई जो है वो काफ़ी बार इन दोनों ही टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस पूछता है, सो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोनोटोनिसिटी होता क्या है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है वो जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन चारों ही केस में फंक्शन को बोला जाता है कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है। लेट्स से कोई भी फंक्शन है आपका, ठीक है, पार्टिकुलर इंटरवल के अंदर आपको पूछा गया है कि भाई ए टू बी में आपको ये बताना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक भी में उसमें भी पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो मान लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो क्या होता है इंक्रीजिंग के लिए, जैसे जैसे फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफिकली इसको देखा जाए तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। मान लीजिए x की वैल्यू a यहाँ पर है, x की वैल्यू b आपकी यहाँ पर है। जैसे हमने x की वैल्यू इंक्रीज़ करी a टू b, वैसे ही आपका फंक्शन का वैल्यू दैट इज़ f ऑफ a और f ऑफ b के बारे में बात करें तो f ऑफ a से f ऑफ b की वैल्यू आपकी बढ़ गई। जैसे जैसे x की वैल्यू आपने इंक्रीज़ करी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करें सो दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली चेक कर लेते। तो लेट से x की वैल्यू a पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ पर है, दैट इज़ f ऑफ a। एंड जैसे आपने x की वैल्यू बढ़ाई लेट से b, सो b पे फंक्शन का वैल्यू हो गया f ऑफ b। जैसे जैसे आपने x की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। a टू b गए तो वैसे ही फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a से f ऑफ b आपकी मूव कर गई, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करें सो एफ डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 होता है। ये सिचुएशन में भी फंक्शन को क्या बोला जाता है, मोनोटोनिक। ठीक है, इस टाइप के सिचुएशन में फंक्शन को बोला जाता है मोनोटोनिक। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, इनको अलग अलग तरीके से ही मोनोटोनिक बोला जाता है। मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, दूसरा थियरम है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम में आपको फंक्शन कंटिन्यूस गिवन होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो भी फंक्शन है वो पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस है। लेट्स से यहाँ पर आपको इंटरवल दिया हुआ है a टू b, सो f ऑफ x a टू b में कंटिन्यूस होना चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। और कंटिन्यूस होने के बाद आपको चेक करना है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू। f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू अपोजिट इन साइन होनी चाहिए। एक बार लेट से f ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसी टाइम पे f ऑफ b की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से जब भी सिचुएशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर फंक्शन का एक रूट होगा a टू b के अंदर, फंक्शन का एक रूट होगा f ऑफ x इक्वल टू 0 का एक रूट होगा a टू b के अंदर। ग्राफिकली इसको चेक करते हैं। लेट से आपका फंक्शन के अंदर x की वैल्यू यहाँ पर है और b की वैल्यू यहाँ पर है, x इक्वल टू b यहाँ पर है। ठीक है, और f ऑफ a पॉजिटिव है, दैट मीन्स कहीं ये x एक्सिस है आपकी, सो x एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगी। ठीक है, f ऑफ b नेगेटिव है, दैट मीन्स x एक्सिस के नीचे कहीं ना कहीं लाई करेगी। आपको अब ग्राफ प्लॉट करना है f ऑफ a टू f ऑफ b तक के लिए। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूस है तो कहीं ना कहीं उसको एक बार तो इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसका एक रूट होगा a और b के बीच में। ठीक है, ये एग्जैक्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम नहीं है, बट ये इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम का एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करते हुए हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का ऑपोजिट इन साइन आपका वैल्यू होना चाहिए। तो जैसे प्लस का हुआ यहाँ पर ये माइनस हुआ, वैसे दूसरा क्या हो सकता है, ये माइनस और ये प्लस हो। सो इस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर है a और यहाँ पर है b, ये आपका x एक्सिस है, तो f ऑफ a आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा बिलो द x एक्सिस।
एंड एफ ऑफ बी आपका पॉजिटिव है, तो मतलब अबोव द एक्स एक्सिस होगा। तो आपको यहाँ पर से यहाँ तक जाने के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है तो एक बार तो एक्स एक्सिस को टच करना ही पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ से वहाँ तक आप कभी भी जा ही नहीं पाएंगे। ये एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए फंक्शन ऐसा भी बन सकता है कि भाई ऐसा गया देन नीचे आया देन वापस इस तरह से ऊपर गया, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस तो उसको इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ एक बार एटलीस्ट होना चाहिए, नहीं तो 3 बार भी आएगा, नहीं तो 5 बार भी आएगा, इस टाइप से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो उसके रूट्स आएंगे, ठीक है। सो इन्हीं दोनों का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ln x माइनस 2 देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 0 हैज़ एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 1 to e। जो फंक्शन है उसको इक्वल्स टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन का एक रूट है इस गिवन इंटरवल में, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ln x माइनस 2 इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है, जैसे कि x आपका कंटिन्यूस होता है, ln x भी आपका कंटिन्यूस होता है और 2 कांस्टेंट है तो कंटिन्यूस होता है। सो ये पूरा फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है। देन मुझे चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। सो सबसे पहले x एज इट इज़ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x एज इट इज़ x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। इसको सिंप्लीफाई कर दे, ये आ जाएगा 1 प्लस ln x। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाई ln x की वैल्यू 1 से e में क्या होगी। सो ln x की वैल्यू 1 पे 0 हो जाती है एंड e पे आपका 1 हो जाता है। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है ln x की 1 से e के अंदर 0 से 1 वेरी कर रही है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। सो +1 ओवरऑल आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। सो हम कह सकते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो हमें ये पता चल चुका है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो काइंड ऑफ इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, देन अभी मुझे वेरीफाई करना है यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम कि इसका एटलीस्ट 1 रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ये x इक्वल्स टू 1 ln 1 0 माइनस 2, तो ओवरऑल बन जाएगा -2 जो कि नेगेटिव है। देन अभी आपको वेरीफाई कर लेना है एफ ऑफ ई की वैल्यू। एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, e इंटू एल एन ई 1 होता है, सो e -2 जो कि पॉजिटिव होती है। ग्राफिकली इसको प्लॉट करें, सो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव एंड x इक्वल्स टू e पे वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, सो इस फंक्शन को ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है, सो इस फंक्शन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना हो तो एटलीस्ट एक बार तो इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। बट जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो एक ही बार इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की वजह से जब वो एक बार इसको इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया तो वापस वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x बढ़े वैसे वैसे फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ती जाए। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि x इक्वल्स टू 1 और e के बीच में इसका एग्जैक्टली एक ही रूट है। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट ग्राफ हमें ध्यान होना चाहिए। इसका अप्रॉक्सीमेट ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। एग्जैक्ट ग्राफ जो है हम लोग यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम का यूज़ करते हुए निकालने वाले। सो सबसे पहले इस कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 माइनस 4x प्लस 1। ये फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस होगा।
जो गिवन फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन होता है। यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर डोमेन आपको नहीं दिया हुआ है, सो आपको थ्रू आउट रियल नंबर में इसको चेक करना पड़ेगा। सो थ्रू आउट रियल नंबर में ये जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा 4x³ - 4। एफ डैश ऑफ एक्स को हम लोग 0 कर देते हैं ताकि हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन जो है वो स्टेबल है, जहाँ पर ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। सो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा x = 1। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई कर लेना है कि भाई x = 1 से ग्रेटर में ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेम वे लेस देन 1 में भी ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरीके से। सो x = 1 मैंने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। 1 से ग्रेटर में कोई भी नंबर आप कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से x = 2, 2 यहाँ पर आप पुट कर दें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। सेम वे 1 से लेस में कोई भी वैल्यू आप कंसिडर करें, लेट्स से 0, 0 इस एफ डैश ऑफ एक्स में पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। सो इसका ये मतलब हुआ कि लेस देन 1 में एफ डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 है, एंड ग्रेटर देन 1 में एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो आपका डिक्रीजिंग होता है, एंड एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है। सो हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हुए इतना पता चल चुका है कि x = 1 पे ये जो है वो स्टेबल है, अदरवाइज -∞ से 1 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, एंड 1 से बाद में 1 to ∞ ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पर इसको ग्राफिकली थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो x = 1 कहीं यहाँ पर होगा, x = 1 पे एग्जैक्ट इसकी क्या वैल्यू आ रही है, लेट्स से f(1) आपका बन जा रहा है -2, सो वो नेगेटिव है। ठीक है, f(0) आप चेक कर लें, f(0) कितना आ रहा है 1, सो f(0) आपका यहाँ पर होगा, सॉरी f(0) आपका यहाँ पर होगा 1। ठीक है, एंड f(2) आप वेरीफाई कर लें, f(2) क्या हो जाएगा आपका, तो 16 - 8, 8 + 1 9, सो वो आपका कहीं पॉजिटिव होगा इस तरफ से। ठीक है, सो जो यहाँ पर हमने ग्राफ देखा था उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज़ होगा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद इसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इस टाइप से। तो x = 1 पे ये आपका यहाँ पर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग मूव कर रहा है। ठीक है, और हमें ये पता चल चुका है कि भाई x = 1 और 0 के बीच में ये जो है इसका 1 रूट लाई करेगा। सेम वे x = 1 और 2 के बीच में, जैसे हमने यहाँ पर देखा था भाई x = 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 9, तो यहाँ पर 1 पे नेगेटिव है और 2 पे पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों के बीच में इसका एक रूट लाई करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 7 है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 7 है। सो आपको अप्रोक्सीमेट इसका ग्राफ ध्यान होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑड है, सो वो -∞ से +∞ वेरी करता है, या तो फिर वो +∞ से -∞ वेरी करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें हाईएस्ट डिग्री जो टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट देखना होता है। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो वो इस टाइप से मूव करेगा -∞ से +∞ की तरह। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाते हैं और फाइंड करते हैं इसके कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे।
सो सबसे पहले हमें कंसिडर करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन। देन हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा 7 एक्स रेस टू 6 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो टर्म है वो भी पॉजिटिव है, एक्स रेस टू 6 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इंटू 7 पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर थ्रू आउट रियल नंबर्स। ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन अभी मुझे वेरीफाई करना है कि इसका जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 0 पे इसको चेक कर लूँगा। सो एफ ऑफ 0 मेरा हो जाएगा 1 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक और वैल्यू ढूंढनी है जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है। सो मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ लेट्स से x इक्वल्स टू -1। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। सो एफ ऑफ -1 हो जाएगा -1 रेस टू 7 प्लस 5 इंटू -1 रेस टू 3 देन प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, सो ये -1 हो गया, ये हो जाएगा आपका -5, दिस इज़ -3 प्लस 1। सो ओवरऑल वैल्यू मुझे चेक नहीं करनी है कि एग्जैक्ट क्या आ रही है, बस यही वेरीफाई कर दो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई x इक्वल्स टू 0 और -1 के बीच में इसका एक रूट लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी को ग्राफिकली मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर होगा, तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। -1 पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है एंड 0 पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। सो ये फंक्शन कंटिन्यूस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन को आपको इस टाइप से -1 से 0 की तरफ जाना होगा। तो वो एटलीस्ट एक बार, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एग्जैक्टली एक बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि इसके कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। सो सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन होगा। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इंटरवल फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज़ होगी -∞ टू ∞ में जो इसमें पुट करेंगे और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को यहाँ पर मोनोटोनिसिटी एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। सो सबसे पहले कंसिडर करें लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे अब वो इंटरवल ढूंढना है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा 2x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सो हो जाएगा x cos x माइनस साइन एक्स। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो x कॉमन 2 माइनस कॉस एक्स। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। सो ये एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव वो x के ऊपर डिपेंड होगा। सो उसके लिए हम लोग दो केसेस बना लेते हैं। जब x पॉजिटिव है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो है आपका इंक्रीजिंग। एंड व्हेन x लेस देन 0 है तो उस केस में एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपका लेस देन 0 बन जाएगा एंड इस केस में फंक्शन बन गया आपका डिक्रीजिंग।
ठीक है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में हम अभी जितने क्वेश्चंस हमने देखे उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसका होगा तो एक रूट होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने रूट होंगे इसके? 1 रूट होगा, ठीक है। तो वो हम वेरीफाई करेंगे कि इसका एग्जैक्ट 1 रूट है या नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ डिक्रीजिंग में भी, वहाँ पर भी होगा तो एक रूट होगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए वेरीफाई करना है कि एक पॉइंट पे जिसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए और एक पॉइंट के लिए जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 0 पे इसको वेरीफाई करूँगा। x इक्वल्स टू 0 पे जो मेरा वैल्यू है वो ये दोनों 0 हो जाएगा, -1। सो f ऑफ 0 आ जाएगा हमारा -1 जो कि नेगेटिव होता है। देन x इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे मैं इसको वेरीफाई कर लूँगा। ये जो पार्ट है हमारा x² वो इन्फाइनाइट पे बहुत ही लार्ज पॉजिटिव इन्फाइनाइट बन जाएगा कंपेयर टू अदर पार्ट, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से ये जो दोनों मिला के ओवरऑल आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगा और वी कैन से इन्फाइनाइट बन जाएगा। सो f ऑफ इन्फाइनाइट आपका क्या बन जाएगा? इन्फाइनाइट, जो कि पॉजिटिव होता है। 0 पे नेगेटिव आ रहा है और इन्फाइनाइट पे पॉजिटिव आ रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 और इन्फाइनाइट के बीच में इसका एग्जैक्ट 1 रूट होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई f ऑफ 0 हमारा -1 आया था जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। उसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बन जाए। तो उसके लिए अगेन हम लोग x इक्वल्स टू -इन्फाइनाइट का यूज़ करेंगे। अगेन -इन्फाइनाइट पे ये जो x² है वो बहुत लार्ज इन्फाइनाइट वैल्यू दे देगा। सो बाकी के कंपेयर में ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और बड़ी लार्ज वैल्यू होगी। सो अगेन f ऑफ -इन्फाइनाइट जो है वो आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होता है। एक पॉइंट पे ये फंक्शन ने नेगेटिव वैल्यू दिया, दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो अगेन हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका अगेन एक रूट होगा, ठीक है। इसका एक रूट होगा 0 और -इन्फाइनाइट के बीच में। सो ओवरऑल जो ये फंक्शन है उसके कितने रूट होंगे इस कंप्लीट रियल नंबर में? इस ओवरऑल इसके 2 रूट हो जाएंगे। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है। लेट्स से a बिलोंग्स टू r एंड फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड फंक्शन इज गिवन बाय x⁵ - 5x + a। देन हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें 3 रियल रूट्स और 1 रियल रूट के बारे में इसको डिस्कस करना है। ये जो भी रियल रूट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, सो दैट हमारे ये जो रूट्स है वो 1 रियल रूट हो या फिर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, ठीक है। ये जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इसके अंदर आपके मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बोला गया है इस फंक्शन का रूट निकालना है, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो x⁵ - 5x + a = 0, ठीक है। मुझे x की और a की वैसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिससे ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। देन मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ 5x - x⁵ = a, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगा और a की कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगा सो दैट ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो फिर वही वैल्यूज़ इसके रूट्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करने वाला हूँ एक और फंक्शन, लेट्स से g ऑफ x, यह आ जाएगा 5x - x⁵। अब मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा और a की पॉसिबल वैल्यू ऑप्शन के थ्रू a की पॉसिबल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते। इन दोनों का ग्राफ जो है वो जितनी भी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो मुझे अभी यहाँ पर g ऑफ x का ग्राफ बनाना है। सो g ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब मोनोटोनिसिटी एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन को इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो g' ऑफ x हमारा आ जाएगा 5 - 5x⁴। देन g' ऑफ x को हम लोग 0 करेंगे।
सो मुझे यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस और -1। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 पे g ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो g ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, देन g ऑफ -1 हमारा हो जाएगा, वहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये -4। एंड इनको हम ग्राफिकली ग्राफ के अंदर प्लॉट करते तो 1 कहीं यहाँ पर आएगा, -1 लेट से यहाँ पर है। ठीक है, -1 पे जो वैल्यू है वो -4 है, एंड +1 पे जो वैल्यू है वो 4 है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है वो ऑड है। ठीक है, ऑड डिग्री का जो ग्राफ होता है वो -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट या फिर इन्फाइनाइट से -इन्फाइनाइट वेरी करता है। उसके लिए हमें x⁵ का कोएफिशिएंट देखना होता है, वो जो कि नेगेटिव है। तो फिर ये +इन्फाइनाइट से -इन्फाइनाइट मूव करेगा। ठीक है, जैसे ये +इन्फाइनाइट से मूव करेगा, सो उसका जो ग्राफ है वो x इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है, वो उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट 0 पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, पे x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो 0 से पास होते हुए इस पॉइंट के बाद वापस इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट ग्राफ हुआ। अब मुझे चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम जान रहे हैं कि भाई -1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ऐसा एक पॉइंट और ले लो जो x इक्वल्स टू -1 से नीचे की तरफ हो, जिस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो आप वहाँ पर 2 पुट कर सकते, -2 पुट कर सकते। सो x इक्वल्स टू -2 पे इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। सेम वे यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पे इस ग्राफ इस g ऑफ x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है कि इसका जो रूट है -2 और -1 के बीच में है, एक 0 है रूट उसका, और एक रूट आपका 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ है वो आपका इस वाले पार्ट में ये वैल्यू दे रहा है -4, और ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू दे रहा है आपका 4। तो अभी मुझे a की वैल्यू देखनी है, a की जो पॉसिबल वैल्यू है। मान लीजिए मैंने -4 और 4 के बीच में a की पॉसिबल वैल्यू रखी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज इस g ऑफ x को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, एटलीस्ट एग्जैक्टली 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। आप यहाँ पर -4 और 4 के बीच में कहीं पर भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। हर वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ है वो 3 टाइम्स इससे इंटरसेक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हैज़ अ 3 रियल रूट्स। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इफ़ a इज़ बिटवीन -4 to 4। ठीक है, एग्जैक्टली मान लीजिए 4 है, तो इसका यहाँ पर एक रूट है और यहाँ पर एक रूट है, तो उसके 2 रूट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली -4 उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर एक रूट है और यहाँ से रूट आएगा, तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही -4 से नीचे आएगा या फिर 4 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका जो ग्राफ है वो एक ही बार इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है।